नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता, डिप्टी एडिटर एफएम न्यूज़, और आपका एफएम न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफ़ेदपोश अपराधी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने दवाई की आड़ में मौत का व्यापार किया। एक ऐसा लड़का जो वाराणसी की तंग गलियों से निकला और देखते ही देखते 2000 करोड़ के नशे के साम्राज्य का मालिक बन गया। जी हाँ, उसका नाम है शुभम जायसवाल। दवा की शीशी में नशा और दिमाग में मुनाफा। आज देखिए कोडीन किंग शुभम जायसवाल की पूरी कुंडली, जन्म से लेकर भगोड़े तक। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में एक जो लड़का है शुभम जायसवाल, इसने एक तहलका मचा दिया। काफ़ी लोगों की कफ सिरप, काफ़ी बच्चों की मौतें हुई कफ सिरप पीने से। तो हम कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी से। यहाँ के प्रहलाद घाट इलाके में भोला प्रसाद नाम के एक व्यक्ति की दवा की छोटी सी दुकान थी। शुभम जायसवाल उसी भोला प्रसाद का बेटा है। बचपन सामान्य था, परिवार मध्यम वर्गीय है। पिता दवा का व्यापार करते थे, लेकिन शुभम की आंखों में सपने बड़े थे और रास्ते बेहद खतरनाक चुने उसने पिता की दवा के धंधे की समझ को समझा, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नशे का गुलाम बनाने के लिए करने की ठानी। असली खेल तब शुरू हुआ, साल 2020 में शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। यही वो वक्त था जब शुभम अपने काले मंसूबों की नींव रखी। उसने देखा कि कोडीन युक्त कफ सिरप की मांग नशे के तौर पर बहुत ज़्यादा है, खासकर बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों में काफ़ी डिमांड है। पुलिस की फाइलों के मुताबिक शुभम ने फर्जी पते पर कई कंपनियां बनाई। सैली ट्रेडर्स और अन्य नामों से उसने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाना शुरू किया। मात्र 5 साल, जी हाँ, सिर्फ 5 साल के अंदर शुभम जायसवाल एक छोटे से दुकानदार से सुपर स्टॉकिस्ट बन गया। उसने ऐसा नेटवर्क बनाया कि हिमाचल से चला ट्रक यूपी, बिहार होते हुए सीधे बांग्लादेश बॉर्डर तक नशा पहुंचाने लगा। इस धंधे से उसने अकूत संपत्ति जमा की। वाराणसी में आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियाँ और रसूखदार लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। शुभम जायसवाल के पाप का घड़ा तब भर गया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और यूपी पुलिस की एसटीएफ ने उसके सिंडिकेट पर नज़र टेढ़ी की। और इसी का नतीजा रहा कि हाल ही में गाजियाबाद, जौनपुर और वाराणसी में हुई बड़ी छापेमारी ने सबको चौंका दिया। जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल ने फर्जी ई बिल के जरिए 500 से ज़्यादा ट्रकों में भरकर नशीला कफ सिरप सप्लाई किया था। इसकी कीमत करीब 100 से 200 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच एजेंसियों को पता चला कि शुभम ने इस काले धंधे में अपने पिता, चाचा और चचेरे भाइयों को भी शामिल कर लिया था। यानी यह पूरा फैमिली बिजनेस बन चुका था। इसकी जो पड़ताल हमारे संवाददाता राजेश कौशिक ने एक काफ़ी डीपली जाकर इसकी पड़ताल की। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर नशे का यह सौदागर अब कहाँ है? सूत्रों के मुताबिक पुलिस को की भनक लगते ही शुभम जायसवाल देश छोड़कर भाग चुका है। उसकी लोकेशन दुबई बताई जा रही है। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है और उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारियां चल रही हैं। उसके कई साथी और रिश्तेदार अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर है। एक मामूली दवा व्यापारी का बेटा जो रातों रात पति बनने की चाह में हजारों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला ड्रग लॉर्ड बन गया। शुभम जायसवाल की कहानी हमें बताती है कि शॉर्टकट से कमाई गई दौलत का अंजाम हमेशा दोस्तों बुरा होता है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही शुभम जायसवाल कानून की गिरफ्त में होगा और उसे भारत लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक शुभम जायसवाल की कहानी थी। ऐसे ही जो उनका मित्र है अमित मोदी, उसकी भी कहानी यही है, और इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। एफएम न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अलविदा।